आपका स्वागत है। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा का एक प्रैक्टिस पेपर है जी। इसमें सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल हैं। अब हम यहाँ सिर्फ सही गलत का खेल खेलने नहीं आए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है इन सवालों को एक चाबी की तरह इस्तेमाल करना और उत्तर प्रदेश की पहचान, उसके इतिहास, भूगोल और प्रशासन के दरवाजे खोलना, एक गहरी समझ बनाना। हाँ, तो चलिए इस जानकारी के खजाने में गोता लगाते हैं। पहला सवाल सीधे उस संगठन से जुड़ा है जिसके लिए ये परीक्षा है। यूपी होमगार्ड दिवस मतलब यूपी होमगार्ड डे किस दिन मनाया जाता है? और हमारे पास विकल्प है 14 नवंबर, 6 दिसंबर, 25 जनवरी या 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब है बी, यानी 6 दिसंबर। 6 दिसंबर जी। लेकिन यहाँ सिर्फ तारीख से ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों में होमगार्ड जवानों को स्वयंसेवक कहा गया है। स्वयंसेवक, वॉलंटियर। हाँ, ये शब्द उनकी भूमिका को पूरी तरह से परिभाषित करता है। स्वयंसेवक मतलब ये एक तरह की सिटीजन फोर्स हुई जो जरूरत पड़ने पर मदद करती है। बिल्कुल। उनका मुख्य काम ही है पुलिस बल को अतिरिक्त सहयोग देना। अच्छा। और इनकी भर्ती की जिम्मेदारी जिले के एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमांडेंट के पास होती है। ये हमें बताता है कि ये फोर्स नागरिक प्रशासन और पुलिस के बीच एक पुल की तरह काम करती है। अच्छा, तो ये तो हो गई इनकी भूमिका, पर ये पूरा संगठन चलता कहाँ से है? अगला सवाल यही है। जी। यूपी होमगार्ड संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आगरा, लखनऊ, कानपुर या प्रयागराज? इसका मुख्यालय राज्य की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में। हाँ, और अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो एक और बात पता चलती है। क्या? संगठन की जो कमान होती है वो डीजी होमगार्ड यानी डायरेक्टर जनरल के पास होती है। अच्छा, तो वो इस फोर्स के सबसे बड़े अधिकारी हुए। बिल्कुल। तो मतलब टॉप लेवल कमांड लखनऊ में है, लेकिन ये काम तो पूरे राज्य में करते हैं। सही बात है। तो जिला स्तर पे इसे कौन संभालता है? वहीं पर कमांडेंट का रोल आता है। हर जिले में होमगार्ड के प्रमुख को कमांडेंट कहते हैं। अच्छा। तो ये एक तरह का ड्यूअल स्ट्रक्चर है, राज्य स्तर पर केंद्रीकृत कमान और जिला स्तर पर ऑपरेशनल आजादी। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और तथ्य ये है कि इनकी ट्रेनिंग जिला प्रशिक्षण केंद्रों डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर्स में होती है और 1994 से इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। अच्छा, 1994 से? जी। ये दिखाता है कि यह संगठन समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। तो एक फोर्स को समझने के लिए उस राज्य को समझना जरूरी है जहां वो काम करती है। बिल्कुल। चलिए अब उत्तर प्रदेश की पहचान से जुड़े कुछ सवालों को देखते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1947, 1956 या 2000? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। 1950? जी। लेकिन इसकी कहानी इससे भी पुरानी है। स्रोत बताते हैं कि इसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंसेस। हाँ, जो इसे ब्रिटिश काल में मिला था। हाँ। 1950 में इसे अपनी नई पहचान उत्तर प्रदेश मिली। नाम बदलना हमेशा एक बड़ी कहानी कहता है। हाँ, ये एक तरह से औपनिवेशिक पहचान से एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की पहचान की तरफ एक कदम था। बिल्कुल। और जब ये राज्य बना ना तो इसमें कुल 49 जिले थे। बस 49? हाँ, और आज इनकी संख्या 75 है। वाओ! ये विस्तार दिखाता है कि पिछले 70-75 सालों में राज्य का प्रशासनिक विकास कितना ज्यादा हुआ है। इतिहास और स्थापना के बाद आती है राज्य की ब्रांडिंग यानी उसके प्रतीक। जी। सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु स्टेट एनिमल कौन सा है? बाघ, बारहसिंघा, हाथी या हिरण? इसका जवाब है बी, बारहसिंघा। बारहसिंघा? जी। लेकिन जैसा आपने कहा, ये पूरी एक ब्रांडिंग किट है। सिर्फ पशु ही नहीं, हर चीज में एक पहचान है। अच्छा। राजकीय पक्षी है सारस, जो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। राजकीय फूल है पलाश। पलाश, हाँ, जिसकी खूबसूरती की वजह से उसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, क्या बात है। और वृक्ष? राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय खेल हॉकी है। हॉकी तो है ही। हाँ, जिसने भारत को कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं। यहाँ तक कि एक राजकीय गीत भी है, चलो मन गंगा यमुना तीर। ये सारे प्रतीक मिलकर उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस राज्य को आकार दिया। जरूर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता या मायावती? सही जवाब है ए,
गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। और जब हम प्रथम व्यक्तित्व की बात कर ही रहे हैं तो स्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है सरोजिनी नायडू का। हाँ, वो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ यूपी के ही नहीं बल्कि आजाद भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। बिल्कुल। स्रोत में इसी कड़ी में एक और तथ्य जोड़ा गया है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला मदर टेरेसा थी। अच्छा। अब जाहिर है उनका मुख्य कार्यक्षेत्र यूपी नहीं बल्कि कोलकाता था, लेकिन शायद यहां उन्हें भारत की महान महिलाओं के प्रतीक के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमने राज्य की नींव और प्रतीकों को समझ लिया। अब जरा इसकी जमीन और उसकी जीवन रेखाओं पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। सवाल भूगोल से है। यूपी की सबसे लंबी नहर, लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है? सरयू, शारदा, पूर्वी यमुना या बेतवा नहर? इसका सही उत्तर है बी, शारदा नहर। शारदा नहर। और ये नहर इतनी जरूरी क्यों है, ये हमें यूपी के भूगोल को देखकर समझ आता है। ये राज्य विविधताओं से भला है ना? एक तरफ राज्य का सबसे गर्म जिला बुंदेलखंड का बांदा है, जो अक्सर सूखे की चपेट में रहता है। हाँ। तो दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला है। मतलब एक ही राज्य में इतनी ज्यादा जलवायु संबंधी भिन्नता। हाँ, और यही विविधता दिखाती है कि राज्य कितना बड़ा है और क्यों खेती के लिए शारदा जैसी विशाल नहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सही बात है। ये नहरें इस विशाल और विविध भूमि के लिए इंसानी हाथों से बनाई गई जीवन रेखाएं हैं। और राज्य की कुदरती जीवन रेखाएं यानी नदियों का क्या? जैसे लखनऊ किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? गोमती, गंगा, यमुना या सरयू? नवाबों का शहर लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। गोमती। जी। लेकिन नदियां यहाँ सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, वे संस्कृति और आस्था का केंद्र भी हैं। बिल्कुल। जैसे अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, जिसका धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। और प्रयागराज में तो त्रिवेणी संगम है। हाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती का, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का मिलन होता है। ये नदियां राज्य की सांस्कृतिक आत्मा हैं। अब आते हैं राजनीति पर, वो मैदान जहां उत्तर प्रदेश का कद शायद देश में सबसे बड़ा है। बिल्कुल। सवाल है यूपी विधानसभा यानी असेंबली में कुल सीटें कितनी हैं? 400, 403, 80 या 100? सही उत्तर है बी, 403। 403। और ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। 403 विधानसभा सीटें, यह आंकड़ा सुनने में इतना बड़ा लगता है। देश के कई छोटे राज्यों की कुल आबादी से ज्यादा तो यहाँ विधायक हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि क्यों यूपी की राजनीति पूरे देश पर असर डालती है। बिल्कुल। और इस तस्वीर को पूरा करने के लिए स्रोत में कुछ और आंकड़े भी हैं। अच्छा। लोकसभा की 80 सीटें, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा? राज्यसभा की 31 सीटें और राज्य की अपनी विधान परिषद में 100 सीटें। ये आंकड़े साफ कर देते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर क्यों गुजरता है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, एक राजनीतिक महाशक्ति है। इसी शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रशासन और कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1863, 1947 या 1901? इसका सही जवाब है बी, 1863। 1863। जी। और ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 1863। ये तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद का समय है। क्या इसका उस विद्रोह से कोई लेना देना है? सीधा लेना देना है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे भारत में पुलिस व्यवस्था को फिर से मजबूत करने का फैसला किया। अच्छा, ताकि उन पर नियंत्रण बना रहे। बिल्कुल। यूपी पुलिस का गठन उसी रणनीति का एक अहम हिस्सा था। इसके साथ ही स्रोत में वर्तमान डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नाम राजीव कृष्णा बताया गया है। ठीक है। और एक और दिलचस्प जानकारी है कि भारतीय सेना की प्रसिद्ध कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में है। तो हमने प्रशासन और राजनीति को समझ लिया। अब जरा शहरों की पहचान और उनकी खासियत पर चलते हैं। जी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी कहलाता है? आगरा, कानपुर, मेरठ या उन्नाव? इसका जवाब है बी, कानपुर। कानपुर? कानपुर अपने चमड़ा उद्योग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हर शहर की अपनी एक खास पहचान होती है ना? सही बात है। जैसे कानपुर लेदर सिटी है तो लखनऊ अपनी चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, वो खास तरह की कढ़ाई। बिल्कुल। और अगर हम सबसे पुरानी पहचान की बात करें तो वो है वाराणसी, जो दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है।
उद्योग की बात चल रही है तो कृषि आधारित उद्योगों का यूपी में बड़ा दबदबा है। बहुत ज्यादा। चीनी मिलों यानी शुगर मिल्स की संख्या में कौन सा जिला सबसे आगे है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या लखीमपुर? सही जवाब है बी, सहारनपुर। सहारनपुर। जी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर गन्ना बेल्ट का एक प्रमुख केंद्र है, लेकिन उद्योग सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। अच्छा। स्रोत बताता है कि बिजली उत्पादन का एक बड़ा केंद्र अनपरा है, जो सोनभद्र जिले में है। और अगर हम जिलों के आकार की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है और सबसे छोटा हापुड़। और अंत में किसी भी राज्य की पहचान उसकी शिक्षा और संस्कृति के बिना अधूरी है। बिल्कुल। सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएमयू या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? इसका उत्तर है डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू। बीएचयू जी। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी और ये भारत के शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। और बनारस की बात हो रही है तो संस्कृति की बात तो होगी ही। बिल्कुल। स्रोत में बनारस से जुड़े कुछ और मजेदार तथ्य भी हैं। जैसे प्रसिद्ध बनारसी साड़ी जो अपने रेशम के काम के लिए जानी जाती है। हाँ। राज्य का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला पास के ही प्रयागराज में लगता है। और एक बिल्कुल अलग तरह का तथ्य ये भी है कि भारत का शायद सबसे मशहूर ठग नटवरलाल, जिसने ताजमहल तक बेचने की कोशिश की थी, वही नटवरलाल, वो भी इसी सांस्कृतिक शहर वाराणसी का था। कमाल है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ हर तरह की कला मौजूद है। प्रदेश का एक पूरा दौरा बन गया। हाँ, इसके प्रशासनिक ढांचे से लेकर इसकी सांस्कृतिक आत्मा तक। ये सभी तथ्य परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है। स्रोत में अभ्यास के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ा गया है, यूपी होमगार्ड की वर्दी पर कितने स्टार होते हैं? इसका जवाब खोजने का काम हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं। ये सब जानने के बाद एक विचार आता है। बताइए। हमने देखा कि कैसे शारदा नहर जैसी भौगोलिक जरूरतें सहारनपुर जैसे जिलों की कृषि आधारित पहचान बनाती हैं, है ना? हाँ, जो चीनी मिलों के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। बिल्कुल। और फिर यही क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सही बात है। क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि किसी भी स्थान की पहचान केवल एक तथ्य नहीं, बल्कि इन सभी छोटी छोटी जानकारियों का एक आपस में गुथा हुआ जटिल ताना बाना है? इस पे सोचा जा सकता है।